Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see determiners examples. Let us move with it. First is dash fruit seller does not earn much during the rainy season. अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी फ्रूट सेलर के बारे में ये बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट सेलर के बारे में, क्योंकि रेनी सीजन आया तो फ्रूट सेलर्स की कमाई ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है, तो कोई भी एक फ्रूट सेलर नहीं बल्कि पूरे के पूरे जितने भी फ्रूट सेलर्स हैं, सो इट इज दिस सेंटेंस इज एप्लीकेबल फॉर द कॉमन फ्रूट सेलर, राइट. सो हियर एंड तो बैठेगा नहीं, सो लेट अस एलिमिनेट वन बाय वन, राइट. एंड इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे वॉवल नहीं है, एफ इज नॉट अ वॉवल, तो एंड इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल. द फ्रूट सेलर, अ फ्रूट सेलर एंड मेनी, मेनी भी नहीं आएगा. व्हाई? बिकॉज फ्रूट सेलर्स नहीं बोला है, वन फ्रूट सेलर है, इसलिए मेनी भी नहीं आता है यहाँ पे. द फ्रूट सेलर एंड अ, अब इन दोनों में है कंफ्यूजन, राइट. तो हम पर्टिकुलर किसी एक फ्रूट सेलर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द आल्सो गॉट एलिमिनेटेड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कोई भी फ्रूट सेलर, राइट. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ. A fruit seller does not earn much during the rainy season. Next is he drove with dash care and hence was fined by the traffic police. He drove with dash care. कैसी केयर के साथ में वो चला रहा था जिसकी वजह से उसको फाइन पड़ा. कैसी केयर के साथ में वो चला रहा था? लेस केयर, लिटिल केयर, मेनी केयर, मच केयर. लेट अस एलिमिनेट वन बाय वन. मेनी नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट काउंटेबल नाउन. केयर क्या है? केयर इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो. दिस इज 1 केयर, 2 केयर, 3 केयर. ओके, इट इज नाउन बट इट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो मेनी नहीं आएगा, राइट. लिटिल, लिटिल केयर, मच भी नहीं आता है यहाँ पर. मच केयर नहीं. अगर वो अच्छे ध्यान से चला रहा होता तो ट्रैफिक पुलिस से उसको फाइन नहीं पड़ता, करेक्ट. इसलिए ये भी नहीं आता है. Now confusion is between less and little. तो यहाँ पे less भी नहीं आएगा क्योंकि this is uncountable noun. तो uncountable noun है, that is why little words suit here. Okay. So he drove with little care and hence was fined by the traffic police. Next is I spent dash money I had. ना यहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है जब ये तीन साथ में आते हैं, अ लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल. तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो. लिटिल मीन्स निगेटिव साइन है. निगेटिव बिल्कुल भी नहीं, हार्डली, निग्लिजिबल. ऐसी जो अमाउंट होती है या ऐसी जो चीज़ होती है जो मेरे पास में लिटिल है, मतलब बहुत ही कम है या फिर नहीं के बराबर. ओके, सो दिस लिटिल मीन्स निगेटिव. ये कौन सा एक्सप्रेशन है? इट इज निगेटिव एक्सप्रेशन. फाइन. देन अ लिटिल, द लिटिल. द लिटिल इसका मतलब है पूरा का पूरा. ओके, ऑल. द लिटिल का मतलब है ऑल एंड अ लिटिल मीन्स समवॉट. अ लिटिल मीन्स समवॉट. अब I spent few money, again few तो काउंटेबल के लिए होगा ना, तो few money मतलब 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, ऐसा तो नहीं है, तो few got eliminated. अब इन तीनों में से हमें देखना है I spent dash money I had. जितना भी पैसा मेरे पास था वो मैंने स्पेंड कर दिया. So I spent the little money I had. ऑल, जितना भी पैसा मेरे पास में था वो मैंने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया. सो हियर द लिटिल. ठीक है, अ लिटिल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे पास में कितना पैसा है उसकी बात चल रही है. जितना भी था वो मैंने क्या किया? खर्च कर. नेक्स्ट इज यू मे हैव डैश ऑफ द 4 वॉचेस. ये 4 वॉचेस रखे हैं, इसमें से तुम कोई भी एक ले सकते हो. सो यू मे हैव any of the 4 watches. Obviously any word would be there. सम तो आएगा नहीं. 4 में से सम कहाँ से लेंगे हम, है ना. so sum is eliminated. no watches, no. 4 में से कोई भी नहीं ले सकती हो, it is again something irrelevant. both of the 4 watches नहीं, 4 है रखी हुई तो both का तो सवाल ही नहीं है, right. so any word is
perfect over here. Next is the good news is that dash volunteers dropped out this month than the last two. यहाँ पे clear है कि comparison है, तो volunteers कितने drop out हुए पहले के comparison से ये दिया है, तो यहाँ पे comparison के लिए clear है, it is very clear कि fever, right? So we are using this here. The good news is that fewer volunteers dropped out this month than the last two. Harish sent his story to Dash magazines for publishing. हरीश ने उसकी स्टोरी जो है ना वो पब्लिश करने के लिए मैगजीन्स को भेजी है. अब कितने मैगजीन्स को भेजी? मच मैगजीन्स? नो, क्योंकि मैगजीन्स काउंटेबल है और मच जो वर्ड है इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग, इसलिए मच नहीं आएगा. एनी मैगजीन्स? नहीं. कोई भी मैगजीन को भेजी है क्या? नहीं. सो एनी. नो मैगजीन्स? ये भी गॉट एलिमिनेटेड क्योंकि उसने भेजी है, तो नो मैगजीन्स पॉसिबल नहीं है. सो मेनी मैगजीन्स इज करेक्ट हियर. वी आर राइटिंग मेनी. ओके, next is it was dash historic day for the organization when dash honor was bestowed upon its employees. अब it was कौन सा डे है? देखो यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं. ओके, 4 पेयर्स आर गिवन. अब थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग लगाना. एलिमिनेट तो हम करेंगे ही, लेकिन ये है ऑनर. ऑनर का पहला वर्ड है, सॉरी पहला लेटर है एच एंड इट इज अ वॉवल. तो ये अगर वॉवल है तो यहाँ पे ये जो दो एक पेयर हमें दिख रही है, यहाँ पे ऑनर के लिए तो एन आना इट इज वेरी ऑब्वियस. यहाँ पे एन आना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट में यहाँ पे एन कहाँ पर है? यहीं पर है, सिर्फ यहाँ पे है एंड में एन दिया हुआ, राइट? ये पेयर में आखिरी का जो वर्ड है वो है एन. तो instead of eliminating all this, let us go with it. It was a historic day for the organization when an honor was bestowed upon its employees. कुछ जो चीज़ें हैं ना वो बहुत easy रहती है, सिर्फ थोड़ा सा concentration is needed there. Then there are dash bananas in the fruit basket, but there are dash mangoes. अब ये but की वजह से ना यहाँ पे negativity आ रही है. ठीक है, देयर आर सम बनानास इन द फ्रूट बास्केट बट देयर आर एनी मैंगोज? नहीं, एलिमिनेटेड. देयर आर सम बनानास इन द फ्रूट बास्केट बट देयर आर नो मैंगोज. हाँ, बास्केट में कुछ बनानास है लेकिन बिल्कुल भी मैंगोज नहीं है. सो दिस वन इज करेक्ट. सम बनानास एंड नो मैंगोज. ओके, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन डैश क्लास? How many boys are there in dash class? ये कोई सवाल पूछ रहा है किसी को. एक जनरल क्लास में कितने बच्चे होते हैं ये नहीं पूछ रहा है. ठीक है, अगर जनरल क्लास के बच्चे होते ना तो we would have written a there कि एक भाई पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे होते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई तो भी सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं. ओके, सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास? अ क्लास नहीं क्योंकि जनरल कैटेगरी का क्लास नहीं है. बोथ क्लास नहीं क्योंकि यहाँ पे क्लासेस नहीं है. एंड ऑल क्लास नहीं, फिर यहाँ पर क्लासेस नहीं दिया है. क्लास इज अ सिंगुलर नाउन एंड दैट्स व्हाई योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, इट हैज बीन आस्क्ड. लास्ट इज द कैश प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू डैश स्टूडेंट हु स्कोर्स द हाईएस्ट इन इंग्लिश अक्रॉस ऑल सेक्शंस. इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे को, पूरे सेक्शन में से इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे को क्या दिया जाएगा? कैश प्राइज दिया जाएगा. तो हम कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? जो अच्छे मार्क्स लाएगा इंग्लिश में फ्रॉम ऑल द सेक्शंस. गॉड, तो हम ऑब्वियसली पर्टिकुलर किसी बच्चे की बात कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई द डिटरमिनर सूट्स हियर. Okay, so children, I hope you have understood these 10 sentences. We'll meet soon with some more such determiners. Do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.